एडिलेड टेस्ट में जहां पहले दिन ऑस्ट्रेलिया का दमखम साफ नजर आ रहा था, वहीं दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियन टीम ने पिच पर खूंटा ही गाड़ दिया। पर आज हम बात करेंगे टीम इंडिया ने क्या क्या गलतियां की बॉलिंग करते हुए और ऑस्ट्रेलिया ने कैसे एडिलेड टेस्ट को अब एक तरफा बना दिया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए। टेस्ट मैच के दूसरे दिन ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के लिए संकट मोचक साबित हुए और भारत को याद दिला दी 19 नवंबर की, जब उन्होंने एक तरफा ही वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया था। ऐसा ही कुछ वे टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी कर चुके हैं और आज उनकी इस पारी ने बता दिया कि इंडियन बॉलर्स उनकी कमजोरी अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। बात करते हैं आज के खेल की। 86 पर 1 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जब सुबह खेलना चालू किया, तब जल्द ही भारत ने मैक्स स्विनी और स्टीव स्मिथ का विकेट ले लिया और अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 103 रन पर 3 विकेट। यहां ऐसा लगा कि इंडियन बॉलर्स पर जैसा एक जादू यहां भी कर सकते हैं, पर क्रीज पर खड़े लबुशेन और ट्रेविस हेड के इरादे कुछ और ही थे। लबुशेन 64 रन बनाकर नीतीश रेड्डी की बॉल पर आउट हुए, तब तक ट्रेविस हेड क्रीज पर जम चुके थे। उन्होंने 141 बॉल खेलकर 140 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 4 छक्के भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम ने कुल 337 रन बनाए और 157 रन की बढ़त ले ली। इसके बाद इंडियन बैटिंग का जो कोलैप्स हुआ वह देखने लायक था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बैटिंग करने आए थे ओपनर के रूप में, पर शुरुआत से ही कंफर्टेबल नहीं लगे कभी भी। केएल राहुल 7 रन बनाकर पैट कमिंस की बॉल पर विकेट कीपर कैरी को अपना कैच दे बैठे। इसके बाद जायसवाल 24 रन बनाकर आउट हुए और क्रीज पर अब आ गए थे किंग कोहली। किंग कोहली ने 11 रन की बहुत ही उपयोगी पारी खेली। उनके आउट होने के बाद कप्तान हिटमैन शर्मा खुद क्रीज पर आए और क्रीज पर आकर वह 6 रन बनाकर संघर्ष करते हुए नजर आए। रोहित शर्मा को तो पहली बॉल दिखाई नहीं दे रही थी। अब तक भारत का स्कोर 5 विकेट पर 105 रन हो गया था और क्रीज पर फिलहाल नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत खड़े थे। दोनों क्रीज पर इस समय कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, जो कि इससे पहले कोई भी इंडियन बैट्समैन दिखाई नहीं दिया है। और एक बात इन दोनों को समझना होगा कि जब दो बड़ी टीमें टकराती हैं तो किसी एक प्लेयर की हीरोइक पारी से ही कोई टीम मैच जीतती है, और शायद यह समय इन दोनों का है। इनको एक हीरोइक पार्टनरशिप इस मैच में जमानी होगी ताकि भारत वापसी कर सके। और मुझे इनके आने के समय से ही लग रहा है कि इनमें वो काबिलियत तो है ही, परंतु ये उतने कॉन्फिडेंट हैं कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को खेल पाएं और एक बड़ी पार्टनरशिप क्रिएट भी कर पाएं। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस मैच की हीरोइक पारी ट्रेविस हेड दे चुके हैं और भारत के लिए इन दोनों की पार्टनरशिप ही एकमात्र मौका है। अपनी छोटी सी पार्टनरशिप के दौरान दोनों मैच्योर भी नजर आए हैं और इन दोनों के पास बड़े नाम का कोई बैगेज भी नहीं है। और यकीन मानिए, मुझे इन दोनों से बहुत उम्मीदें हैं। जहां तक बात है इंडिया ने बॉलिंग करते हुए क्या गलतियां की, इंडियन बॉलर्स को ट्रेविस हेड का हल ढूंढना ही होगा। ट्रेविस हेड की ताकत है उनका फुटवर्क। Lovely shot all the way for 6 for Travis Head. Head goes long and high over the leg side. It's under 40. Travis Head. It's yet another 6. And he goes again. Long on as a spectator. And it's not the first time. He's just peppering this Indian bowling attack. अगर आप ट्रेविस हेड को क्रीज के अंदर ही बांध पाए तो इंडियन बॉलर्स का काम आसान हो जाएगा। इसे 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला, जब स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हो इंडियन, तो ट्रेविस हेड के आसपास 4-5 फील्डर क्लोज खड़े कर दीजिए। यकीन मानिए, अधिकतर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स स्पिनर्स के अगेंस्ट क्लोज इन फील्डर्स को देखकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं और इस स्ट्रैटेजी को इंडिया पहले कई बार अपना चुका है। चाहे हरभजन सिंह बॉलिंग करते रहे हो धोनी की कप्तानी में, या फिर अनिल कुंबले ने सौरव गांगुली की कप्तानी में बॉलिंग की हो। इस स्ट्रैटेजी को इंडिया पहले भी सक्सेसफुल यूज कर चुका है और जब कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं चल रही थी तो इसे आजमाना जरूर बनता है। दूसरा, जब इंडियन फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करें तो विकेट कीपर को विकेट के पास आकर खड़े हो जाना चाहिए। हमने धोनी को कई बार फास्ट बॉलर्स के साथ विकेट के पास खड़े हुए देखा है। Brilliantly done. Absolutely stunning effort from MS Dhoni. It can't get better than this.
आज ही जब नीतीश रेड्डी बैटिंग करने आए थे तो हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स कैरी विकेट के पास आकर खड़े हो गए थे ताकि नीतीश रेड्डी अपना फुटवर्क यूज ना कर पाए। पिछली 3 इनिंग में नीतीश रेड्डी ने उपयोगी पारियां खेली हैं और अभी तक ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इतना वर्कआउट कर चुके होंगे उनकी बैटिंग के बारे में कि फुटवर्क उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जरूरी है कि भारतीय बॉलर्स ये पहचाने कि फुटवर्क को रोकने का क्या तरीका हो सकता है ट्रेविस हेड के अगेंस्ट, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये तीसरा मौका है जब वह इंडिया की झोली से मैच अकेले ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं विदा लूंगा आप सभी से और इंडियन टीम को यह याद रखना चाहिए कि जग अभी जीता नहीं है और मैं अभी हारा नहीं हूं। मुझे अभी भी इन दोनों से, ऋषभ पंत से और नीतीश रेड्डी से कल एक हीरोइक पार्टनरशिप की उम्मीद है और उम्मीद है आप सभी से कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए।